परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, अष्टवक्र मुनि सदगुरु राजा जनक बता रहा है, हे राजन तुम दिया दृष्टि को छोड़कर आत्मदृष्टि करो। देहा दृष्टि को छोड़कर यदि तुम आत्मदृष्टि करे तो तुम बंधन से मुक्त हो जाएगी। ये विषय है। किस प्रकार है? हे राजन, देहा टेढ़ा है परंतु उसमें स्थित आत्मा टेढ़ा नहीं है। जिस प्रकार नदी टेढ़ा है परंतु उसमें जल टेढ़ा नहीं है, और इस प्रकार गन्ना टेढ़ा है परंतु उसमें रहने वाला रस टेढ़ा नहीं है, इसी प्रकार यद्यपि पांचभौतिक देह टेढ़ा है परंतु अंतर्यामी आत्मा टेढ़ा नहीं है। किंतु आत्मा असंग है, निर्विकार है और व्यापक है, ज्ञान घन है और सच्चिदानंद रूप है, अखंड है, अभेद्य है और अभेद है, नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्ति स्वरूप है। इस कारण हे राजन, तुम देह दृष्टि को त्याग कर आत्मदृष्टि करो। और ये बात सुनते ही राजा की मोह तत्काल दूर हो गए। किस प्रकार समझा रहा है? राजन, तुम्हारा दृष्टि है वो देह, जो तुम देह को देखने चाह रहे पंचभूत से बने, वो देह दृष्टि छोड़ो, आत्म दृष्टि को देखो। किस प्रकार? जैसे नदी किस प्रकार टेढ़ा होता है, लेकिन नदी टेढ़ा हो सकता है लेकिन उसके अंदर रहने वाला जल कभी टेढ़ा हो नहीं सकते। जैसे गन्ना जैसे टेढ़ा होता है, सीधा होता है, टेढ़ा होता है, खुबजा होता है, लेकिन उसके अंदर रहने का रस है वो कभी टेढ़ा हो नहीं सकता है। इसी प्रकार जो शरीर पंचभूत से बनी है, अग्नि जल वायु धरती आकाश, ये पंचभूत से बना, ये टेढ़ा हो सकता है पंचभूत, लेकिन इसके अंदर निवास करने वाला परम पुरुष परमात्मा आत्मा कभी टेढ़ा हो नहीं सकते हैं। वो आत्मा कैसी है? सच्चिदानंद घन है और हमेशा नित्य रहने वाली है और कभी नष्ट होने वाली नहीं है, कभी इसको वध कर ही नहीं सकते, अवध है, कभी अभेद है, इसको भेद भी नहीं कर सकते। इस प्रकार राजा जनक प्रति समझा रहे हैं अष्टवक्र जी। जब राजा जनक बता रहे हैं, मेरा इनकी ये सुन के इनके मोह तत्काल दूर हो गए। ओम श्री परमात्मने